आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 47वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। यजुर्वेद 1:5। व्याख्यान। हे सच्चिदानंद स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वराग्ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सत्य व्रतों का आचरण मैं करूंगा, सो इस व्रत को आप कृपा से सम्यक सिद्ध करें तथा मैं अनृत अर्थात अनित्य देहादि पदार्थों से पृथक होके इस यथार्थ अर्थात सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादि लक्षण धर्म को प्राप्त होता हूं। इस मेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे मैं सभ्य, विद्वान, सत्य आचरणी, आपकी भक्ति युक्त धर्मात्मा होऊं। पदार्थ। अग्ने, हे सच्चिदानंद स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वर आग्ने। व्रतवते, हे व्रतों के पालक ईश्वर। व्रतम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सत्य व्रतों का। चरिष्यामि आचरण मैं करूंगा। तत् मैं सभ्य, विद्वान, सत्याचरणी धर्मात्मा, आपकी भक्ति युक्त शकेयम होऊं। तत् सो इस व्रत को मैं मेरी राध्यताम सम्यक रक्षा सिद्ध करें, इच्छा को आप पूरी करें। इदम इस, अहम मैं, अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से पृथक होके सत्यम यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार नाश नहीं होता उस विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को उपाय में प्राप्त होऊं। अन्वयः। हे व्रतवते अग्ने सत्य धर्मोपदेशकेश्वर, अहम यदिदम अनृतात् पृथक वर्तमानं सत्यम व्रतमाचरिष्यामि तन्मे मम भवता स्वकृपया राध्यताम् संसेध्यताम् यदुपैमि प्राप्नोमि यच्चानुष्ठातुम् शकेयम् तदपि सर्वम् राध्यताम् संसेध्यताम्। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 48वां मंत्र मूल स्तुति। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिखं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। यजुर्वेद 25:13। व्याख्यान। हे मनुष्यों, जो परमात्मा अपने लोगों को आत्मदाह आत्मा का देने वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता है, जीव प्राण दाता तथा बलदाह त्रिविध बल अर्थात एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इंद्रिय बल अर्थात श्रोत्रादि को स्वस्थता, तेजो वृद्धि, तृतीय शारीर बल, महापुष्टि दृढ़ांगता और वीर्यादि वृद्धि, इन तीनों बलों का जो दाता है, जिसके प्रशिषम अनुशासन शिक्षा मर्यादा को यथावत विद्वान लोग मानते हैं, सब प्राणी और अप्राणी अर्थात जड़ चेतन विद्वान व मूर्ख उस परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे कि कान से सुनना, आंख से देखना, इसको उल्टा कोई नहीं कर सकता है। जिसकी छाया अर्थात आश्रय ही अमृत अर्थात विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहता है तथा जिसकी अछाया अकृपा दुष्टजनों के लिए वारंवार मरण और जन्मरूप महाक्लेशदायक है। हे सज्जन मित्रों, वही एक परम सुखदायक पिता है। आओ अपने सब मिलके प्रेम, विश्वास और भक्ति करें। कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न माने, वह अपने को अत्यंत सुख देगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। पदार्थ। यह जो परमात्मा आत्मदाह आत्मा का देने वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता है, जीव प्राण दाता, बलदा त्रिविध बल विज्ञान बल, इंद्रिय बल, शारीर बल का दाता, यस्य जिसके विश्व सब प्राणी अप्राणी जड़ चेतन विद्वान व मूर्ख उपासते यथावत मानते हैं, प्रशिखम अनुशासन अर्थात शिक्षा मर्यादा को, यस्य उस परमात्मा के नियमों का, देवाः विद्वान लोग, यस्य जिसकी छाया आश्रय ही, अमृतम विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहता है, यस्य जिसकी अछाया अकृपा, मृत्यु दुष्ट जनों के लिए वारंवार मरण और जन्मरूप महाक्लेशदायक है, कस्मै परम सुखदायक देवाय पिता की हविषा हम सब मिलकर प्रेम, विश्वास और भक्ति विधेम करें। अन्वयः। हे मनुष्याः, य आत्मदा बलदा यस्य प्रशिषं विश्वे देवा उपासते, यस्य सकाशात् सर्वे व्यवहारा जायन्ते, यस्य छायामृतं यस्याज्ञा भंगो मृत्युस्तस्मै कस्मै देवाय वयम हविषा विधेम। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 49वां मंत्र मूल स्तुति। ओम उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः
अथोन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः क्षेमाय वह शान्त्यै प्रपद्ये शिवं शग्मं संयोः संयोः। यजुर्वेद 3:43। व्याख्यान। हे पश्वाधिपते महात्मन, आपकी ही कृपा से उत्तम उत्तम गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न सर्वरोगनाशक औषधियों का उत्कृष्ट रस न हमारे घरों में नित्य स्थिर अर्थात प्राप्त रख, जिससे किसी पदार्थ के बिना हमको दुख न हो। हे विद्वानों, वह युष्माकम तुम्हारे संग और ईश्वर की कृपा से क्षेम कुशलता और शांति तथा सर्वोपद्रव विनाश के लिए शिवम मोक्ष सुख, शग्मं और इस संसार के सुख को मैं यथावत प्राप्त होऊं। मोक्ष सुख और प्रजा सुख इन दोनों की कामना करने वाला जो मैं हूं, उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथावत शीघ्र पूरी कीजिए। आपका यही स्वभाव है कि अपने भक्तों की कामना अवश्य पूरी करना। पदार्थ उपहूताः नित्य स्थिर प्राप्त रख। इह इस संसार में गावः उत्तम गाय, भैंस, घोड़े, हाथी। उपहूताः नित्य स्थिर प्राप्त रख। अजावयः बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण ये ऐसे अन्य सुखदायक पशु। अथो और अन्नस्य अन्न सर्वरोगनाशक औषधियों का। कीलालः उत्कृष्ट रस। उपहूतः नित्य स्थिर प्राप्त रख। गृहेषु घरों में। नः हमारे क्षेमाय कुशलता के लिए। वह तुम्हारे शांत्यै शांति तथा सर्वोपद्रव विनाश के लिए। प्रपद्ये मैं यथावत प्राप्त होऊं। शिवम मोक्ष सुख को। शग्मं इस संसार के सुख को। संयोहो मोक्ष सुख की कामना। संयोहो प्रजा सुख की कामना। अन्वयः इहास्मिन् संसारे वो युष्माकं संगेन कृपया वा शान्त्यै नोऽस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहूता, अजावय उपहूता, अथोन्नस्य कीलाल उपहूतोस्त्वेवं कुर्वन्नहं गृहस्थः संयोः शिवं शग्मं च प्रपद्ये। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 50वां मंत्र। मूल प्रार्थना। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम् पूषाणो यथा वेदसामसद्वृदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। यजुर्वेद 25:18। व्याख्यान। हे सुख और मोक्ष की इच्छा करने वाले जनों, उस परमात्मा को ही हूमहे हम लोग प्राप्त होने के लिए अत्यंत स्पर्धा करते हैं कि उसको हम कब मिलेंगे, क्योंकि वह ईशान सब जगत का स्वामी है और ईशन उत्पादन करने की इच्छा करने वाला है। दो प्रकार का जगत है अर्थात चर और अचर, इन दोनों प्रकार के जगत का पालन करने वाला वही है। धियं जिन्वम विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और तृप्तिकारक ईश्वर से अन्य कोई नहीं है। उसको अवश्य अपनी रक्षा के लिए हम स्पर्धा अर्थात इच्छा से आह्वान करते हैं। जैसे वह ईश्वर पूषा हमारे लिए पोषणप्रद है, वैसे ही वेदसाम धन और विज्ञानों की वृद्धि का रक्षिता रक्षक है तथा स्वस्थये निरुपद्रवता के लिए हमारा पायु पालक वही है और अदब्ध हिंसा रहित है। इसलिए ईश्वर जो निराकार सर्वानंद प्रद है, हे मनुष्यों उसको मत भूलो, बिना उसके कोई सुख का ठिकाना नहीं है। पदार्थ तम उस परमात्मा को, ईशानम सब जगत के स्वामी और ईशन उत्पादन करने की इच्छा करने वाले को, जगतः चर जगत का, तस्थुषः अचर जगत का, पतिम पालन करने वाले को, धियम विज्ञान में विज्ञानप्रद को, जिन्वम तृप्तिकारक को अवश्य अपनी रक्षा के लिए हूमहे अत्यंत स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा अर्थात इच्छा से आह्वान करते हैं। वयम हम लोग पूषा पोषण प्रद है, न हमारे लिए यथा जैसे वेदसाम धन और विज्ञानों की, असत है वृद्धे वृद्धि का, रक्षिता रक्षक, पायु पालक, अदब्ध हिंसा रहित, स्वस्थये निरुपद्रवता के लिए। अन्वयः हे मनुष्याः वयम अवसे जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वं तमीशानं हूमहे स यथा नो वेदसां वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदब्धो सत्तथा यूयं कुरुत सच युष्माभ्यमप्यस्तु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 51वां मंत्र। मूल स्तुति। ओम मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान् रायो मघवानः सचन्ताम्
अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषः। यजुर्वेद 2:10 व्याख्यान। हे इंद्र परमैश्वर्यवन ईश्वर, मई मुझ में विज्ञान आदि शुद्ध इंद्रिय रायः और उत्तम धन को मघवान परम धनवान आप सचंताम सद्य प्राप्त करो। हे सर्व काम पूर्ण करने वाले ईश्वर, आपकी कृपा से हमारी आशा सत्य ही होनी चाहिए। पुनरुक्त अत्यंत प्रेम और त्वरा द्योतनार्थ है। हे भगवान, हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिए, जिससे हमारी न्यायुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानंद में ही रहें। पदार्थ मई मुझ में इदम विज्ञानादि इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवन ईश्वर, इंद्रियम शुद्ध इंद्रिय को दधातु धारण करो, अस्मान हमको, रायः उत्तम धन को, भगवान परम धनवान आप, सचंताम सद्य प्राप्त करो, अस्माकम हमारी, संतु होनी चाहिए, आशीष आशा, सत्याह सत्य ही, न हम लोगों की, संतु शीघ्र ही कीजिए, आशीष इच्छा। अन्वयः हे परमैश्वर्यवन ईश्वर, मयीदम इंद्रियम रायश्च दधातु, तत्कृपया स्वपुरुषार्थेन च यथा वयम भगवानो भवेम तथास्मान् रायः सचन्ताम्, एवं चास्माकमाशिषः सत्याः सन्तु, नोऽस्माकं चाशिषः न्यायेच्छा विशिष्टाः क्रियाः सत्याः सन्तु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 52वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम सदसस्पतिमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् सनिम् मेधामयाशिषम् स्वाहा। यजुर्वेद 32:13 व्याख्यान। हे सभापते, विद्यामय, न्यायकारीन, सभासद, सभाप्रिय, सभा ही हमारा राजा न्यायकारी हो, ऐसी इच्छा वाले आप हमको कीजिए। किसी एक मनुष्य को हम लोग राजा कभी न माने, किंतु आपको ही हम सभापति, सभाध्यक्ष, राजा माने। आप अद्भुत अर्थात आश्चर्य विचित्र शक्तिमय हैं तथा प्रिय स्वरूप ही हैं। इंद्र जो जीव, उसको कमनीय कामना के योग्य आप ही हैं। सनिम सम्यक भजनीय और सेव्य भी जीवों के आप ही हैं। मेधा अर्थात विद्या, सत्य, धर्मादि धारण वाली बुद्धि को हे भगवन मैं याचता हूं, सो आप कृपा करके मुझको देवो। स्वाहा, यही स्वकीय वाक आह कहती है कि एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों को सेव्य नहीं है। यही वेद में ईश्वर आज्ञा है, सो सब मनुष्यों को मानना अवश्य योग्य है। पदार्थः सदसस्पतिम सभापति, सभाध्यक्ष, राजा को, अद्भुतम अद्भुत अर्थात आश्चर्य विचित्र शक्तिमय को, प्रियम प्रिय स्वरूप को, इंद्रस्य इंद्र जो जीव उसके, काम्यम कमनीय अर्थात कामना के योग्य को, सनिम सम्यक भजनीय और सेव्य को, मेधाम विद्या, सत्य, धर्मादि धारण करने वाली बुद्धि को, अयाशिषम मैं याचता हूं। स्वाहा, यही स्वकीय वाक कहती है कि एक ईश्वर से भिन्न कोई जीवों का सेव्य नहीं है। यही वेद में ईश्वर आज्ञा है। अन्वयः हे मनुष्याः, अहम स्वाहा यम सदसस्पतिम अद्भुतम इंद्रस्य काम्यम प्रियम परमात्मानमुपास्य संसेव्य च सनिम मेधामयाशिषम तम परिचर्ययिताम यूयमपि प्राप्नोत। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 53वां मंत्र मूल स्तुति। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। यजुर्वेद 32:14 व्याख्यान। हे सर्वज्ञाग्ने परमात्मन, जिस विज्ञानवती यथार्थ धारण करने वाली बुद्धि को देव अर्थात विद्वानों के वृंद उपासते धारण करते हैं, तथा यथार्थ पदार्थ विज्ञान वाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि के साथ इसी समय कृपा से मुझको मेधावी कर। स्वाहा, इसको आप अनुग्रह और प्रीति से स्वीकार कीजिए, जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो। पदार्थ याम जिस, मेधाम यथार्थ धारणा वाली बुद्धि को, देवगणाः विद्वानों के वृंद, पितरः यथार्थ विज्ञान वाले पितर, च तथा उपासते धारण करते हैं, उपाश्रित होते हैं, तया उससे, माम मुझको, अद्य इसी समय, मेधया बुद्धि के साथ, अग्ने हे सर्वज्ञाग्ने परमात्मन, मेधाविनम मेधावी कुरु कर। स्वाहा, इस प्रार्थना को आप अनुग्रह और प्रीति से स्वीकार कीजिए। अन्वयः
हे अग्ने विद्वन्नध्यापक जगदीश्वर वा देवगणाः पितरश्च यां मेधाम् उपासते तया मेधया माम् अद्य स्वाहा मेधाविनं कुरु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश 54वां मंत्र मूल प्रार्थना। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। यजुर्वेद 32:15। व्याख्यान। हे सर्वोत्कृष्टेश्वर, आप वरुण वर अर्थात वर्णीय आनंद स्वरूप हो, कृपा से मुझको मेधा अर्थात सर्व विद्या संपन्न बुद्धि दीजिए, तथा अग्नि विज्ञानमय विज्ञानप्रद प्रजापति सब संसार के अधिष्ठाता पालक, इंद्र परमैश्वर्यवान, वायु विज्ञानवान अनंत बल धाता तथा सब जगत का धारण और पोषण करने वाले आप मुझको अति उत्तम मेधा बुद्धि दीजिए। अनेक बार मांगना ईश्वर से अत्यंत प्रीति द्योतनार्थ सद्यः दानार्थ है। बुद्धि से उत्तम पदार्थ कोई नहीं है, उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं। इस हेतु से बारंबार परमात्मा से बुद्धि की ही याचना करनी श्रेष्ठ बात है। पदार्थः मेधाम सर्व विद्या संपन्न बुद्धि में मुझको वरुण वर अर्थात वर्णीय आनंद स्वरूप ददातु कृपा से दीजिए। मेधाम सर्व विद्या संपन्न बुद्धि, अग्नि विज्ञानमय विज्ञान प्रजापति सब संसार के अधिष्ठाता पालक, मेधाम सर्व विद्या संपन्न बुद्धि परमेश्वर्यवान च तथा वायु विज्ञानवान अनंत बल च तथा मेधाम अत्युत्तम मेधा अर्थात बुद्धि धाता सब जगत का धारण पोषण करने वाले ददातु दीजिए मैं मुझको स्वाहा। इस प्रार्थना को आप अनुग्रह और प्रीति से स्वीकार कीजिए। अन्वयः हे मनुष्याः यथा वरुणः परमेश्वरो विद्वान् वा स्वाहा में मेधां ददातु, अग्निः प्रजापतिर्मेधां ददातु, इन्द्रो मेधां ददातु, वायुश्च मेधां ददातु, धाता च मे मेधां ददातु, तथा युष्मभ्यमपि ददातु। आर्याभिविनय द्वितीय प्रकाश आखिरी 55वां मंत्र मूल स्तुति। ओम इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम् मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम् तस्यैते स्वाहा। यजुर्वेद 32:16। व्याख्यान। हे महाविद्य महाराज सर्वेश्वर, मेरा ब्रह्म अर्थात विद्वान और क्षत्र अर्थात राजा राज्य महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजाधिक क्षत्रिय, ये दोनों आपकी अनंत कृपा से यथावत अनुकूल हो। श्रियम सर्वोत्तम विद्यादि लक्षण युक्त महाराज्य श्री को हम प्राप्त हो। हे देवाः विद्वानों, दिव्य ईश्वर गुण परम कृपा आदि उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को मुझमें अचलता से धारण कराओ, उसको मैं अत्यंत प्रीति से स्वीकार करूं और उस श्री को विद्यादि सद्गुण व सर्व संसार के हित के लिए तथा राज्यादि प्रबंध के लिए व्यय करूं। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् श्रीयुत विरजानंद सरस्वती स्वामिनाम् महाविदुषाम् शिष्येण दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचित आर्याभिविनये द्वितीयः प्रकाशः संपूर्णः समाप्तश्चायं ग्रंथः। पदार्थः इदम यह में मेरा ब्रह्म ब्रह्म अर्थात विद्वान च और क्षत्रम क्षत्र अर्थात राजा राज्य महाचतुर न्यायकारी शूरवीर राजादि क्षत्रिय च और उभे दोनों श्रियम सर्वोत्तम विद्यादि लक्षण युक्त महाराज्य श्री को अश्नुताम प्राप्त हो। मई मुझमें देवाः हे विद्वानों दधतु धारण कराओ श्रियम दिव्य ईश्वर गुण परम कृपा आदि श्री को उत्तमाम उत्तम विद्यादि लक्षण समन्वित श्री को तस्यै उसको उस श्री को विद्यादि सद्गुण व सर्व संसार के लिए ते तथा राज्यादि प्रबंध के लिए स्वाहा मैं अत्यंत प्रीति से स्वीकार करूं व्यय करूं। अन्वयः हे परमेश्वर भवत्कृपया हे विद्वन् तव पुरुषार्थेन च स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम् यथा देवा मय्युत्तमाम् श्रियं दधतु तथान्येष्वपि हे जिज्ञासो ते तुभ्यं तस्यै वयं प्रयते महि।